इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर इस वीडियो को भी देख रहे हैं, और मेरे यहाँ उपस्थित होने से जिनके दिलों में खलबली मच रही है वो भी इसको जो देख रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। हम सूरज से बड़ी प्रेरणा लेते हैं और हम लोग जो है महाभारत से भी बड़ी प्रेरणा लेते हैं। महान योद्धा था अर्जुन, लेकिन सारथी की जरूरत पड़ी थी और 3 लोक के स्वामी थे भगवान श्री कृष्ण, और कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने अर्जुन का रथ चलाया, फिर भी वो 3 लोक के स्वामी ही कहलाए और आज भी सारे जग में वो ही पूजे जाते हैं। तो हम लोग राजस्थान के युवाओं के लिए मार्गदर्शक, शिक्षक, पथ प्रदर्शक की भूमिका में है। उस भूमिका में कहीं गलती जाने और अनजाने में नहीं हो जाए, इसके लिए ये सारी बातें हैं। तो आज सब लोगों से सबसे पहले कट ऑफ की बात करते हैं। एक वीडियो पहले मैंने कट ऑफ का बनाया था जिस पर आप लोगों थोड़ा सा उसमें मेरिट मैंने ज्यादा बता दी, 5 प्रश्न, तो बहुत राजस्थान में हा हुल्लड़ मच गया था। मैंने कहा होली का त्योहार है, जाने दो, कोई बात नहीं, उस वीडियो को ही प्राइवेट कर दिया, झंझट खत्म, हमें क्या लेना देना, महान बनना नहीं है ना, है ना। वो होंगे तो अपने आप बन जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं बनेंगे, क्या फर्क पड़ता है उससे। यहां कुछ साबित नहीं करना है। जो मिशन जैसी 22 साल पुरानी एक मानक, प्रामाणिक और एक जिम्मेदार संस्था से एक जिम्मेदार युवा जब अपेक्षा करता है तो उसके लिए हमें यहां आना पड़ता है, उसके प्रति हमारा यह नैतिक दायित्व है, इसलिए हमें सारी बातें उनके साथ करनी पड़ती है। नहीं तो यूट्यूबर पर बातें करके आप लोगों के दिलों पर राज करना बहुत आसान काम है, बहुत भोले और मासूम लोग हो आप। कट ऑफ की जहां तक बात की जाए, अभी खूब सारी बातें हुई होली के बाद, होली से पहले, और परीक्षा को हुए ने बहुत दिन हो गए। इस बार की कट ऑफ जो है वो, ये जो अंक है ना एक शतक का, 100 का, इस 100 के शतक में 5-10 प्रश्न, 5-10 प्रश्न या तो माइनस या 5-10 प्रश्न यहां प्लस रहने वाले हैं। इससे ज्यादा और इससे कम कट ऑफ नहीं जाने वाली है। देखो, एक बहुत सिंपल सी, बहुत आसान सी बात मैंने बता दी कि ये जो 100 का एक जो नंबर है, 100 का नंबर, ये प्रश्नों की बात हो रही है, अंकों की बात नहीं हो रही। इन 100 प्रश्नों में किसी सब्जेक्ट में, किसी वर्ग में, क्योंकि वर्ग बहुत अलग अलग है, जनरल है, ओबीसी है, महिला है, अलग अलग जितने भी वर्ग हैं, टीएसपी का अलग वर्ग है, सारे हैं, टीएसपी की मेरिट सबसे कम जाने वाली, तो अलग अलग वर्ग कैटेगरी के अनुसार ये जो 100 का अंक है, इसमें 5 से 10 प्रश्न या तो कम या अधिक रहने वाले हैं। अधिक की संभावनाएं कम बन रही है ना। अधिक की संभावनाएं, अब तक देखो आप हमेशा परसेप्शन बदलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर जाए उतने ही ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं, उतने ही ज्यादा प्रतियोगियों के संपर्क में आते हैं। पेपर बहुत अधिक कठिन नहीं थे, पेपर में गलतियां बहुत थी। देखो, अधीनस्थ सेवा बोर्ड की एक बहुत बड़ी, ये पहली बार अधीनस्थ सेवा बोर्ड में ऐसा हुआ कि इतनी गलतियां आई है। अधीनस्थ सेवा बोर्ड जनरली इतनी गलतियां नहीं करता है। अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने पहले भी प्रश्न लिए। ऐसे हिंदी मोटिवेशन, सर जी हिंदी की कट ऑफ सही बताओ प्लीज, काफी गलत फहमी हिंदी सब्जेक्ट में। हिंदी की मेरिट कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा जाएगी, कंपैरेटिवली, बहुत ज्यादा उसमें हाय तौबा नहीं बचने वाली, कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। कंपैरेटिवली यानी कि अन्य स्तर और विषय की तुलना में, यानी लेवल फर्स्ट और बाकी के जो जैसे एसएसटी हैं, इंग्लिश है, साइंस में से, उनकी तुलना में हिंदी की मेरिट अच्छी रहने वाली, यानी कि सभी विषय में देखें हिंदी कंपैरेटिवली बढ़िया रहेगा। और उमा शर्मा बोल रही 132 नंबर इनके हिंदी में है, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। तो 100 नंबर के आसपास, 100 प्रश्न के आसपास, सॉरी 100 प्रश्न के आसपास, उसमें 5 से 10 प्रश्न कम, 5 से 10 प्रश्न ज्यादा, इसके आसपास मेरिट इस वाले परीक्षा की रहनी चाहिए। इतनी ही संभावनाएं इसकी बनती है। बहुत ज्यादा हाय तौबा मेरिट को लेकर राजस्थान में नहीं होने वाली है। पेपर बहुत सरल था, और चूंकि जब एग्जाम हुआ था तो एग्जाम के ठीक बाद में हमारे संपर्क में हमारे छात्र ज्यादा थे। हमारे छात्रों का मतलब मिशन संस्थान में पढ़े हुए छात्र, मिशन की ऑनलाइन ऐप पर पढ़ने वाले छात्रों से हमारा संपर्क ज्यादा था। कंपैरेटिवली उन लोगों के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, उन लोगों को पेपर ये सरल लगा, तो हमने मेरिट को
मेरिट को उस दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण कर दिया हम लोगों ने। लेकिन फिर बाद में हमारे अलावा भी, हमारे जितने छात्र थे इसके अलावा भी संपूर्ण राजस्थान का व्यापक अध्ययन हुआ। लोगों ने मेरे द्वारा बनाई गई अधिक मेरिट को आधार बनाकर कम प्रश्न और कम अंक बताकर जिनके पेपर थोड़े से कमजोर हुए हैं उनकी वाही वाही लूटी। देखो, आप सच को बताने से अगर वाही वाही नहीं मिले क्या फर्क पड़ता है इससे, है ना। सच लेकिन बताना चाहिए। आने वाले कल में युवा फिर भरोसा किस पे करेंगे। एग्जाम रिजल्ट आने तक तो मैं आपको प्रसन्न रख सकता हूं मेरिट बहुत कम बताकर, है ना। मेरिट बहुत ज्यादा नहीं जाएगी ये तय है, लेकिन मेरिट कम बताकर परिणाम से पहले मैं आपको खुश रख दूंगा। परिणाम के बाद आपको दिलासा कौन देगा, फिर दुनिया कहां जाएगी, तब नई रोटियां सेकने लग जाएगी। बहुत दुख की बात है कि सरकारी, कोई भी युवा ये नहीं माने, कोई भी छात्र छात्रा ये नहीं माने कि सरकारी नौकरी ही जीवन का सच है। जो दुनिया चला रहे वो सरकारी नौकरी में नहीं थे, जिनसे दुनिया चल रही है वो सरकारी नौकरी में नहीं थे, जिन्होंने दुनिया चलाए और इतिहास का निर्माण किया वो भी सरकारी नौकरी में नहीं थे। और ये देश के वो लोग जो आज जिनको कहते हैं कि सफलता की बुलंदी पर बैठे हुए, वो भी सरकारी नौकरी में कहां है। तो सरकारी नौकरी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। इसलिए अगर पेपर में थोड़ा सा प्रश्न कम ज्यादा हुए हैं तो परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है। हाथों की लकीरों में भाग्य कहां लिखा हुआ है, सरकारी नौकरी में ही लिखा हुआ, ऐसा क्यों मानते हैं। ये इसके लिए हमारा क्या सोशल सिस्टम बहुत जिम्मेदार है ना। पड़ोसी माता पिता से पूछते हैं भाई और नौकरी लागी हो कहीं, माता पिता का सपना है नौकरी लग जाएगा तो जीवन सुधर जाएगा, तो एक प्रेशर वर्क करता है। तो छात्र और छात्रा के मन और मस्तिष्क पर वो पारिवारिक और सामाजिक दबाव जो काम कर रहा है कि सरकारी नौकर को ही सब कुछ माना गया है। सरकारी नौकरी है तो सगाई सबसे पहले होगी, सरकारी नौकरी है तो ब्याह सबसे पहले होगा, सरकारी नौकरी है तो चाय सबसे पहले उसको पिलाई जाएगी, सरकारी नौकरी है तो नाश्ता सबसे पहले उसको मिलेगा, सरकारी नौकरी है तो लंच सबसे पहले उसको मिलेगा, सरकारी नौकरी है तो डिनर सबसे पहले उसको मिलेगा, सरकारी नौकरी है तो उसकी पूछ ज्यादा होगी। ऐसा ये नहीं है, ऐसा कुछ भी, ये सब भ्रम है। क्षितिज नाम सुना है आपने, ऐसा मानते हैं कि जहां धरती और आसमान